और लखनऊ से रंजना और दीपांकर देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रंजना, जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश की, लॉकडाउन एकमात्र मकसद है आगे बढ़ाने का इसके पीछे, क्योंकि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वक्त अगर लॉकडाउन खत्म किया गया तो यह संक्रमण और बढ़ेगा। तो हम ये मान के चले कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां हैं प्रदेश में उसमें ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने जैसे कि एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये आने वाला जो सप्ताह है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। 15 अप्रैल के बाद जो स्थितियां होगी उसी के आधार पे आगे की रणनीति तैयार करेगा स्टेट या केंद्र, जो भी है वो आगे की रणनीति तैयार करेगा। लेकिन काफी महत्वपूर्ण अभी एक सप्ताह है आने वाला, और उसमें जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी केंद्र और राज्य सरकार की, उस आंकड़ों को देख के ही तय करें कि क्या किया जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से 30 अप्रैल तक लॉकडाउन अगर रहता है तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं प्रदेश के, लगभग एवरेज अगर हम कहें तो 30 तक पहुंच जाता है आंकड़ा, अगर हम यूपी का पूरा यूपी का आंकड़ा कहें तो अगर इस रफ्तार से लॉकडाउन के बावजूद भी केसेज आ रहे हैं तो अगर लॉकडाउन खुलता है तो केसेज एकाएक बढ़ेंगे, और एकाएक जब बढ़ेंगे तो शासन या प्रशासन को बहुत मुश्किल होगी उसको संभालने में। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल। रंजना, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपांकर भी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, अगर त्रिवेंद्र रावत की बात की जाए तो उन्होंने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए हैं कि हालात जिस तरह से राज्य में बने हुए हैं, एक एक कर कई मामले निकलकर रोज सामने आ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी है। हालांकि जो प्रधानमंत्री जिस तरह की एडवाइस देगा, केंद्र जिस तरह की एडवाइस देगा, उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन हम ये मान के चले कि अगर अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो मामले और बढ़ेंगे, इसलिए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाना ही होगा। बिल्कुल, उत्तराखंड में भी जिस तरह की स्थितियां अभी तक हैं कि 35 मरीज कुल हैं, जिसमें 5 डिस्चार्ज हुए हैं, 30 अभी भी आइसोलेशन में है, तमाम लोग क्वारंटीन है, 40,000 से ज्यादा लोग क्वारंटीन है इस वक्त, होम क्वारंटीन चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो। तो अगर आप इस वक्त कहीं पर भी लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील देने की कोशिश करेंगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। फिलहाल यहां पर 6 घंटे की ढील लोगों को दी जा रही है जरूरी सामान की खरीद के लिए। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि जो लोग लॉकडाउन से पहले अपने अपने जिलों में जहां जहां थे, कई लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही है। लेकिन सरकार अपना यह मंतव्य स्पष्ट कर चुकी है कि वो चाहती है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहे, और तब देखा जाए। पिछले 48 घंटे में कोई केस उत्तराखंड में नया नहीं आया है। अगर इसी तरीके से आगे चलता रहा तो उम्मीद है कि 30 अप्रैल के बाद थोड़ी रियायत जरूर मिलेगी। लेकिन 30 अप्रैल तक किसी रियायत की उम्मीद, और जिस तरह खबरें अंदर खाने हैं, अभी फिलहाल मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल दीपांकर, कुछ ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि अगर 30 अप्रैल तक ये लॉकडाउन बढ़े तो उन एरियाज में जहां पर कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नए आए हैं उसमें थोड़ा बहुत ढील दिया जा सकता है। क्या इस तरह के सिचुएशन को लेकर भी आगे बात हो रही है क्या? इस तरह की बातें जरूर थी, लेकिन उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो दूसरे किस्म की हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और 4 डिस्ट्रिक्ट मैदानी डिस्ट्रिक्ट है। सामान की सप्लाई हो, बड़े ऑफिसेस हो, सेक्रेटरीट हो देहरादून में, विधानसभा हो, तमाम मुख्यालय हो, वो मैदानी जगहों पर हैं। पहाड़ में मुख्यालय कम है, ऑफिसेस कम है, तो अगर वहां सामान की सप्लाई, अगर नीचे लॉकडाउन रहेगा मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में, तो पहाड़ों में कोई गतिविधि चलेगी तो उसका बहुत फायदा वहां के लोगों को होने वाला नहीं है। तो बेहतर यही है कि वहां के लोग फिलहाल बचे रहे, क्योंकि गांवों के बीच अच्छी खासी डिस्टेंस होती है, आबादी वहां कम है, जबकि मैदानों में घनी आबादी है। तो अगर लोग पौड़ी से, मान लीजिए किसी को पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जाना है, उसके लिए वो राहतमंद हो सकता है। लेकिन मैदान से जो सप्लाई होनी है, सामान की जिस तरह सप्लाई होनी है, बाकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, जब वो बंद रहेंगे तो जो लोग अभी जहां पर हैं, फिलहाल सरकार यह चाहती है कि 30 अप्रैल तक स्थितियां उसी तरीके से रहें। बिल्कुल 30 अप्रैल तक स्थितियां उसी तरह से रहें, कोई ढिलाई ना दी जाए। और इस वक्त स्थिति जिस तरह की है, कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर ये लाजमी हो जाता है कि लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया जाए। अनूप गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है, एक मीटिंग हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो क्या ये हम मान के चले कि अब जो लॉकडाउन है उसका पीरियड बढ़ने वाला है और 30 अप्रैल तक ये पीरियड जा सकता है? देखिए, अब अभी ये नहीं कहा जा सकता कि पीरियड कब तक जाएगा। इंतजार करना होगा कि इस बैठक में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी भी
चल रहा है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन पे, एक बहुत बड़ा मैसेज है उस वो जो उनका वीडियो है, वो हाथ से बने हुए, घर में बने हुए मास्क को वो पहने हुए हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है लोगों के लिए, क्योंकि हमने देखा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में एक कार्यकर्ता से उनकी बातचीत हुई थी और उस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रखा था कि आप मास्क के लिए ना भागें, आप बाजारों में ना जाएं, बल्कि आप जिस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं मुंह ढकने के लिए, उन्होंने कहा था कि आप लोग गमछा का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करें। तो आज उसी का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होममेड मास्क पहन रखा है। यानी ये साफ तौर से कि लोगों के लिए अनिवार्यता है और लोग मास्क पहने। दूसरी तरफ जहां तक आप लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, जो जाहिर सी बात है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से जब सबसे चर्चा कर लेंगे तो जाहिर सी बात है एक जरूर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और तमाम जो इन्होंने एक कमेटी बना रखी है उसमें ये बात जाएगी और उसके बाद रिव्यू करके ही फैसला लिया जाएगा कि ये लॉकडाउन कितनी बढ़ाई जाए और किस तरीके से बढ़ाई जाए। बिल्कुल अनूप, अगर बात की जाए, जैसे आपने भी बताया कि आज प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने होममेड मास्क पहना है और कल हमने सुना अभी वाराणसी के जिला अध्यक्ष से वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं मास्क के पीछे, क्यों इतना पैसा और टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना गमछा भी मुंह पर लपेट सकते हैं। और कुछ इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज खुद वो होममेड मास्क पहनकर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लॉकडाउन बढ़ाने की बात होगी, बताया जा रहा है कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा है, अपोजिशन पार्टी ने भी इस बिल्कुल। दीपांकर कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपांकर, क्या जानकारी देना चाह रहे हैं आप? नीलू, इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उत्तराखंड में अभी किस तरह की स्थितियां रही और आगे किस तरह प्लानिंग रहेगी अगर लॉकडाउन बढ़ता है। सर, अगर लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ता है तो फिर स्थितियां कैसे आप लोग संभालेंगे? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड में स्थितियां लगभग अब काफ़ी नियंत्रण में हैं और भगवान की ऐसी कृपा है, हमारे सरकार ने काफ़ी कंट्रोल किया है कि अभी 2 दिन में कोई भी पॉजिटिव केस हमको नहीं मिले हैं और जितनी रिपोर्टें हमने भेजी थी वो सब नेगेटिव निकले हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है और भारत सरकार को हमने निवेदन किया है कि इसको लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। आज प्रधानमंत्री जी के सारे मुख्यमंत्रियों से चर्चा होनी है, इसके बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि इस पे करना क्या है। लगभग तय है कि बढ़ेगा सर, आपकी तरफ से ये चाहते हैं कि आप बढ़े? देखिए, हम तो मंत्रिमंडल ने अभी 3 दिन पहले एक महत्वपूर्ण बैठक की थी और हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जब तक एक भी केस पॉजिटिव होता है तब तक हम चाहते हैं कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लॉकडाउन पूरे तरह जो है अभी बढ़ाया जाए। जब तक एक भी मरीज अगर यहाँ पर है तो आप तब तक चाहते हैं लॉकडाउन रहे ताकि हालात बिल्कुल भी ना बिगड़े? देखिए, निश्चित रूप से हमको पूरे उत्तराखंड की जो 125 करोड़ हमारे लोग हैं पूरे देश में हैं, हमारे 1 करोड़ 10 लाख लोग जो हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनका जब तक लोगों का मनोबल भी ठीक रहेगा और लोग चाहते हैं, पूरी प्रदेश की जनता चाहती है कि लॉकडाउन रहना चाहिए। ये जो हमारी एंकर ने भी पूछा और मैं भी पूछना चाहता हूं कि पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस नहीं है तो क्या वहां पर हो सकता है वहां पर रियायत दे दी जाए, मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स को अभी लॉक रखा जाए, कि इस पे क्या विचार किया सरकार ने? देखिए, कल हम लोगों ने और मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया है कि पूरे प्रदेश को 2 श्रेणी में बांटा जाए, श्रेणी ए और श्रेणी बी। इसमें जो हमारे 8 जिले ऐसे हैं जिसमें कि एक भी अभी तक पॉजिटिव केस नहीं है, तो वहाँ हम कुछ चीज़ों पे छूट दे सकते हैं और इंटरनली जिले में कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं। लेकिन अभी ये सारा निर्भर करेगा कि देश की हालत क्या है। और मुझे ये कह सकता हूँ मैं कि हमारे उत्तराखंड में काफ़ी हमने हर दृष्टि से प्रयास किए हैं, चाहे प्रभारी मंत्रियों ने दौरा किया हो, हमारे मुख्यमंत्री जी डेली बैठकें कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य में अब स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री के फैसले का हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हित में रह के ही कोई निर्णय लेंगे और वैसे भी हमने कहा है कि उत्तराखंड में लॉकडाउन हमने भारत के जब शुरू हुआ था उससे पहले हमने कर लिया था और मैं कह सकता हूँ कि आज जो स्थिति नियंत्रण में है वो हमारे सामूहिक प्रयासों के कारण हो रही है।
तो नीलू साफ है, आप सरकार के मंत्री जो राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार ने अपना जो प्रस्ताव भेजा उसमें 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हामी के बाद 30 अप्रैल तक उत्तराखंड में लॉकडाउन बढ़ जाएगा। बिल्कुल दीपांकर, और कुछ देर में यह तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्रियों के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए। अनूप गुप्ता हमारे साथ बने हुए थे, अनूप से बात कर रही थी। अनूप, जिस तरह से बात हो रही है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की, जिस तरह के संकेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्ष, तमाम लोगों ने दी है कि इस वक्त अगर आप लॉकडाउन को खत्म करते हैं तो स्थितियां एक बार फिर से गंभीर हो जाएंगी। ऐसे में पूरा देश लॉकडाउन है, स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, तो क्या उसके लिए अब आगे की तैयारी कर ली गई है? क्योंकि व्यापार जगत से एक सजेशन कल आया था कि कुछ चीजों को खोला जाए जो नेसेसरी है, क्योंकि अगर खाद्यान्न संकट होगा, धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ेगा, सारी स्थितियां ठप हो जाएंगी तो खाद्यान्न संकट बढ़ेगा, उसको चालू करना, कुछ सेक्टरों को चालू करने की बात हो रही है। तो क्या इस पर भी आज विचार हो सकता है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए लेकिन कुछ जगहों पर रियायत दी जाए, जो नेसेसिटी है, जो इस वक्त कहा जा सकता है कि लोगों के लिए बहुत जरूरी है उन सब चीजों को खोलना? अभी आपने उत्तराखंड के एक मंत्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर एक मरीज भी हमारे राज्य में अगर होता है तो हम लॉकडाउन खत्म नहीं करेंगे और एहतियात के रूप में जो भी कदम उठाने हैं वो करेंगे। इसका मैसेज साफ है कि पूरे देश की जनता, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई कोताही ना हो, क्योंकि ये महामारी है और अगर किसी भी तरीके से अगर ढिलाई दी जाती है तो इसके बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और कई तरह की रिपोर्ट, कई तरह के रिसर्चेस भी इस बात को बता रहे हैं कि अगर लॉकडाउन को खत्म किया जाता है या लॉकडाउन में ढिलाई बरती जाती है तो फिर इस महामारी पे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। भारत सरकार ने समय रहते इसको लॉकडाउन को किया है और इसी का परिणाम है कि जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रही है, बहुत विकराल रूप अब तक धारण नहीं की हुई है। ऐसे में आज की बैठक में ये चर्चा होगी कि कब तक बढ़ाई जाए। और आपको बता दो, सूत्र बता रहे हैं कि सख्ती की जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर आए, लोगों ने इसका फायदा उठाया, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज्यादा पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकारों को और सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि लॉकडाउन को और सख्त किए जाएं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में 2 दिन पहले ही कई हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, कई जिलों में जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया है, सील किया गया है। तो इसको और सख्ती से लागू करने पर विचार किया जाएगा, ना कि ढिलाई देने पे विचार किया जाएगा। हाँ, ये सेकंड फेज होगा और थर्ड फेज में जरूर जब थोड़े कंट्रोल हो जाएंगे तो जरूर ऐसे जगहों को खोला जाएगा जहां पर कोरोना के मरीज नहीं देखे गए, वहां जरूर थोड़ी ढिलाई बरती जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरा फोकस होगा कि और सख्त तरीके से लॉकडाउन को, बिल्कुल सख्त तरीके से, जो स्थिति इस वक्त कंट्रोल में है, स्टेज 2 से स्टेज 3 की तरफ हम नहीं बढ़े हैं, अभी हम उसके बीच में हैं और हम इसी बीच में रहें, उससे कम हो ना कि उससे ज्यादा हो। और आज इसी को लेकर मंथन है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे 15 जिले हैं जिसमें हॉटस्पॉट को चिन्हित कर पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में ये हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़ेगी। यानी सरकार सख्ती के मूड में है। 30 तारीख तक अगर लॉकडाउन होगा, इसको लेकर अब तैयारी कैसी? अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर इंतजाम भी उस तरीके से करने होंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से किसी तरह का बयान आया है कि वो पूरी तरह से तैयार है अगर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ता है तो? देखिए नीलू, सरकार की तैयारियां पूरी तौर पे दिखाई दे रही हैं। जब हॉटस्पॉट डिसाइड किए गए थे पूरे यूपी में, और अगर हम लखनऊ की ही आज बात करें तो एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि आज जो 3 केसेस मिले हैं वो सदर इलाके से मिले हैं और सदर इलाका हॉटस्पॉट में है, वहाँ पे ऑलरेडी सील्ड किया गया है। तो जो लोग भी मिले हैं, 3 केसेस मिले, यानी कि जो क्षेत्र जो सील किए गए हैं वहाँ पे सख्ती बरतनी बिल्कुल ही जरूरी था और इसीलिए वो शायद सरकार ने निर्णय लिया और इसको इस पूरे यूपी में 15 जिलों में ऐसे जगहों को निर्धारित किया। तो जिस तरह से केसेज आ रहे हैं और जिस तरह से सामने चीजें आ रही हैं उसको देखते हुए बिल्कुल माना जा सकता है कि लॉकडाउन 30 अप्रैल तक चालू रखा जाए और साथ ही साथ सरकार सख्ती और बरतेगी, क्योंकि जो हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड की बात कर
कर रहे हैं वो न दिखे, वो संक्रमण आगे न बढ़े। जो तीसरे स्टेज में सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, अभी की स्थितियां जो हैं उसमें कहा जा रहा है कि हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो अगर ऐसा बना रहता है यही स्टेज, तो सरकार के लिए बहुत आसान होगा, बहुत अच्छा होगा कि इस पे काबू पा लेगी और लोगों को चिन्हित कर लिया जाएगा। तो सख्ती ही इसका एक रास्ता है, और जो सख्ती का पालन दिख भी रहा है वो यूपी के 15 जिलों के अलावा पूरे यूपी में भी अगर हम बात करें तो लॉकडाउन का असर दिख रहा है। और जो मेरठ के भी केसेस जो हैं, जो पहले से क्वारंटाइन थे लोग, उन्हीं में से केसेस मिले हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो लोगों को चिन्हित किया गया है उन्हीं लोगों में से केसेस आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, और रंजना पॉजिटिव साइन है, लोग भी अब इसको समझ रहे हैं। लेकिन क्या आप लखनऊ में इस वक्त हैं और लखनऊ में बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको चिन्हित किया गया, पूरी तरह से सील कर दिया गया, क्योंकि हमने देखा था कि लॉकडाउन में भी लोग बाहर निकल रहे थे, बार बार उनसे कहा जा रहा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप घर से बाहर ना निकले, इसके बावजूद भी लोग वहां पर निकल रहे थे। तो अब हॉटस्पॉट बनाकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब आप क्या देख पा रही हैं, क्योंकि हर जगह प्रशासन, हर घर में पुलिस नहीं पहुंच सकती है, दिक्कत इस बात की भी है। लोग क्या अब इसको समझ रहे हैं कि हाँ ये गंभीर है, अगर इतनी क्या मजबूरी है कि आप जान जोखिम में डालकर बाहर निकल रहे हैं, तो किस तरह का नजारा, क्योंकि बाहर की सड़कों पर तो हम देख रहे हैं कि ठीक है पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन अंदर अंदर की गलियों में अब भी लोग घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। क्या वो जो एक कह सकते हैं कि एक सेंस लोगों के बीच में वो डेवलप होता दिखाई दे रहा है क्या? नीलू, हॉटस्पॉट की जो अगर कॉन्सेप्ट कहें सरकार का इसीलिए आया क्योंकि जो गलियों में लोग घूम रहे थे, जो क्षेत्र विशेष के लोग थे जहां पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वहां के लोगों को रोकना बहुत जरूरी था। क्योंकि जब सामान लेने के बहाने या किसी चीज के बहाने जब वो लोग निकल रहे थे तो वो पूरे शहर में भी इधर से उधर अपना जाने की उनको सुविधा थी और चले जाते थे। बहुत लोग ऐसे थे, सरकार ने कहा कि पासेज जो जारी हुए थे उसको भी रिव्यू किया जाए। तो इस तरह से सरकार बहुत सख्ती दिखाई, और जो सील्ड इलाके हैं अब उसमें कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इस थ्योरी पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है और इस पे वो सख्ती का असर भी दिख रहा है, क्योंकि जो केसेज आए उसके बाद से जो संख्या थी वो क्षेत्र विशेष में ज्यादा थी, और इसको देखते हुए ही उसको सील्ड किया गया। तो लोगों के अंदर जो ये जब ये डिसीजन ली सरकार ने, तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी आई कि अच्छा ऐसा है तो हम लोग गलियों में भी ना निकले, क्योंकि इस क्षेत्र विशेष में अगर घूमेंगे तो हम लोग भी उस दायरे में आ जाएंगे। तो एक मैसेज भी था इस सख्ती के पीछे, और उसका असर भी दिख रहा है। क्योंकि और एक जो नया निर्देश लाया गया लखनऊ में कि 9:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कोई भी निजी वाहन नहीं चलेंगे, तो उसका भी असर दिख रहा है, क्योंकि उस पर भी सख्ती हुई। कल 9:30 बजे के बाद किसी को नहीं जाने दिया गया। इवन बैंक के लोगों को, स्टाफ को कहा गया था कि 9:30 बजे तक दफ्तर पहुंच जाएं, अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो उनको 9:30 के बाद नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस तरह से जो ये सरकार की सख्ती थी इसका असर दिख रहा है, और पूरे लखनऊ में दिख रहा है। जो सील बिल्कुल, तो कहा जा सकता है रंजना कि लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी लोग बाहर निकल रहे हैं, इसलिए सरकार को सख्ती करनी पड़ी है। लेकिन आपको भी चाहिए कि अगर सरकार सख्ती कर रही है, पूरा देश इस वक्त लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, कितना घाटा हो रहा है, पूरी इकोनॉमी खराब हो गई, लेकिन सरकार फिर भी इस तरह के फैसले ले रही है। आपको भी अब फैसला लेना होगा, घर से बाहर नहीं निकलना। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।